बड़े लोग बड़ा काम करते हैं, छोटे लोग छोटा काम करते हैं। कन्हैया ते कह रहे सुदामा, अरे बैठ तू पे ना बे भैया, तू यहीं बैठ, मैं लाऊं। अरे बोले ना भैया तू बैठ। बहुत मना करने पर भी कृष्ण नहीं माने और चले गए। और सुदामा बैठ गए। अब सुदामा बैठ गए, अब सुदामा के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, और जब कुछ करने के लिए ना हो तो बड़ी मुसीबत होती। ये बड़ी मुसीबत। बोले क्यों मुसीबत क्यों है? बोले खाली दिमाग किसका होता है? जोर से बोलो, खाली दिमाग कौन को होए? मैं बोल रहा हूं ब्रजभाषा, तुम कह रहे हो शैतान का। मैं पूछूं खाली दिमाग किसका होता है तो बोलो शैतान का। और जब मैं पूछ रहा हूं खाली दिमाग कौन को होए तो क्या बोलोगे? देखा, हमारे मुख्य जजमान को मालूम है खाली दिमाग कौन को होए? शैतान को। का ना को। खाली दिमाग कौन को होए? पूरा बोलो, शैतान को। और हम लोग कौन है? खाली दिमाग होता है शैतान का, और हम लोग इंसान है। कह दो, जरूरी है शैतानी कहना? हम लोग इंसान हैं। और कभी भी अपने आप को खाली नहीं रखना। बोले क्यों? बोले जब भी खाली हो ना तो दिमाग में कंफ्यूजन आता है, गलत विचार आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें बातें आती हैं, और उस स्थिति में व्यक्ति उल्टा सीधा कर जाता है। और जब उसका परिणाम सामने आता है तो उस समय उसके आगे मजबूरियां, मुश्किलें खड़ी होती हैं। इसलिए अच्छे समय में खाली कभी मत बैठना। अब बुरे समय में तो अपने आप खाली बैठोगे बैठोगे और कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। दुनिया के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। जब कुछ भी ना हो करने के लिए तो क्या करोगे? नारायण भज 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 नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे। नारायण के नाम बिना ना आवे कोई काम रे। भज नारायण 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 को नाम रे, भज नारायण को नाम रे। नारायण के नाम बिना ना आवे कोई काम। भज नारायण 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 भज नारायण। जब कुछ भी करने के लिए ना हो तुम्हारे पास, उस समय भगवान का भजन करो। खाली बैठोगे तो बुरे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल भोगोगे, और बुरा फल भोगोगे तो रोओगे। और रोने से बचना है तो जब भी खाली बैठे हो तो क्या करोगे? भज नारायण भज नारायण। ताली मत बजाओ, वैसे भज लो। जब ताली बजवाऊंगा तो बजाओगे नहीं, उल्टे हुए थे क्या? तो जब भी अवसर मिले, खाली जब लगे कि अब हम खाली बैठे हैं, कोई कार्य करने के लिए नहीं है, तो भगवान के नाम के सहारे हो जाओ। उल्टे सीधे कामों से अपने आप दूर हो जाओगे। सुदामा खाली बैठे हैं, भूख लग रही सुदामा को, सोच रहे क्या करूं क्या करूं। बोले चलो कुछ खा लेता हूं। बोले मित्र तो है नहीं सुदामा, कृष्ण तो है नहीं, अब खाऊं कैसे? बोले काम करूं, पहले अपने बटके खा लूं, जब कन्हैया आवेगो तो कन्हैया के बटके कन्हैया दे दूंगा, अपने बटके तो खा ही लूं। एक मुट्ठी अपने बटके खा लिए। अब एक बात बताओ, काऊ भूख लग रही हो तो एक मुट्ठी चना में भूख मिटेगी का? हाँ या ना? मिटेगी ना? मिटेगी ना? और भोजन अधूरो हो तो भूख मिटे या बढ़े? मिटे कि बढ़े?
बढ़ गई। सुदामा की भूख और ज्यादा बढ़ गई। अब सोच रहे अब कहां करूं, अब कहां करूं मैं, अपने बटके खा लिए, अब तो कृष्ण के बटके बचे, अब कहां करूं, भूख तो और ज्यादा तेज है गई, बढ़ गई। तब सुदामा जी सोच रहे भैया कृष्ण तो है राजकुमार, और कृष्ण राजकुमार है, वो सूखे चना खावेगो ना है, और सूखे चना जब वह खाने ही ना है तो ये चना तो बेकार जाएंगे, और बेकार काय को जाए, जब वो भूख लग रही तो मैं क्यों ना खाई लूं। जीव भी तो यही सोचता है ना, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए उतना पर्याप्त, उतना ही सोचता है, उससे ज्यादा नहीं सोचता है। तो बोले जब ये खाली जाएंगे बेकार जाएंगे तो क्यों जामे, जब वो भूख लग रही है तो मैं ही ना खाई लाऊं। जट कृष्ण के बटके भी चना खा लिए, और अंत तो गत्वा कृष्ण के बटके चना खा के सुदामा को जो परिणाम भोगना पड़ा वो आगे की कथा में अभी बाकी है। लेकिन एक बात यहां पर जब कृष्ण ने पूछी और सुदामा ने बताया कि मैंने तेरे बटके चना खा लिए, तब समझ में आ गई कि अब सुदामा का समय बदल गया। बोले क्यों, हक पर आयो खाए के यही मिलत है सीख, हो दरिद्री खान वालिए, घर घर मांगो भी। जो किसी का भी हक खाता है, ए मेरे प्यारे सभी ध्यान लगाकर सुने जरा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दरिद्रता कभी न सताए तो एक संदेश मेरे जीवन भर रखना अपने पास, कभी किसी का हक मत खाना, कभी किसी का माल अपना मत बनाना, कभी किसी की प्रॉपर्टी छीनना नहीं। बोले क्यों, बोले ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए लगता जरूर है कि हम पैसे वाले हो गए, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि उनसे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई नहीं होता, मांगने पर भीख भी उनको नसीब नहीं होती। बोलो राधे राधे, राधे राधे। ऐसे पल ऐसे क्षण उनकी जिंदगी में वापस आ जाते हैं। इसलिए करबद्ध प्रार्थना निवेदन करूंगा मैं आपसे कि आप सभी प्रेमी जन अपना हक हो सके तो किसी को खिला देना, लेकिन किसी का हक मत खाना मेरे भाई, किसी का हक मत खाना। अरे कम खाओ लेकिन अपना खाओ। चांदी सोना पैसे वाले नहीं खाते, बल्कि उनको तो डॉक्टर घी भी मना कर देते हैं, शुगर भी मना कर देते हैं। बाबा जी उस दिन बता रहे थे ना, गरीबों की और अमीरों की जीवन शैली एक जैसी है। बाबा रामदेव जी बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे, गरीबों की और अमीरों की जीवन शैली एक जैसी है। गरीबों को घी नसीब नहीं होता और अमीरों को डॉक्टर घी मना कर देता है। गरीबों को हलवा नसीब नहीं होता, अमीरों को डॉक्टर कह देते खाएगा तो मरेगा। अमीरों पे गाड़ियां लंबी लंबी हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं सुबह 5 किलोमीटर लंबा वॉक करो। गरीब पे गाड़ी है नहीं तो वो तो अपने पांव पे अपने आप वॉक किए जा रहा है। बोलो राधे राधे। तो क्या कहते हो, अमीरों की गरीबों की शैली है ना, सेम सेम है। तो ऐसे अमीर होने से भी क्या लाभ, लेकिन फिर भी बने रहो, अच्छा है, चलते रहो, कभी तो अच्छी घड़ियां आएंगी। तो जो लोग हक खा लेते हैं दूसरे का, अमीरों को गरीब बनते समय नहीं लगता। अमीर वही है जो अपना हक दूसरे को खिला दे। अमीर किसी का हक खाता नहीं, अमीर अपना हक किसी को खिलाता है। और सही माने में अमीर वही है जो अपने दौलत से दूसरों की भूख को मिटा दे, वो अमीर है। और जो किसी का अन्न छीन ले, हक छीन ले, निवाला छीन ले, वो भी कोई अमीर है। अरे उससे बड़ा कंगला तो कोई दुनिया में नहीं है, पूरे जहान में नहीं। अमीर बनना चाहते हो तो देना सीखो। ये लीजिए, तुम जब देते हो तो यश होता है, यश होता है तो तेरा नाम होता है, नाम होता है तो तू दौलतमंद कहलाने का अधिकारी होता है।
जब तू देगा ही नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा कंजूस है। जब तू देगा ही नहीं लोग तेरी बदनामी भी करना शुरू कर, अरे देखे बहुत पैसे वाले, ऐसे पैसे वाले तो बहुत डोलते हैं, उसका खाया उसका खाया उसका खाया, आज पैसे वाला बन गया। तुम्हारी कसम, ऐसे ही बोलते लोग, और अच्छे अच्छे पैसे वाले के लिए बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं कि नहीं? अब मैंने तो उनको पैसा नहीं दिया कि तू जाके ऐसा बोलना उनको, मैंने दिया? वो तो अपने आप ही बोलते हैं, बोल राधे 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 राधे। अब दोनों मित्रों की, सुदामा और कृष्ण की विद्या पूरी हुई और उसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर एक दिन वो दोनों मित्र बने थे, और आज उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां मित्र बने थे। एक दिन यहां मित्र बने थे, आज एक दूसरे को छोड़ने के लिए इस जगह पर पहुंच गए और कह रहे हैं कृष्ण सुदामा, ये वही जगह है जहां हम और तू एक दूसरे के मित्र बने थे, और आज वही जगह हमें और तुम्हें एक दूसरे से अलग कर रही है। तुम्हें अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। आज तुम्हें और मुझे अलग अलग होना पड़ेगा। तब सुदामा गले लगकर कृष्ण के रोते हैं और रोकर कहते हैं, प्यारे मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं दीन हो जाऊंगा, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि लोग मेरे तेरे जाने के बाद मेरा हश्र क्या होगा। मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आज के बाद इन नैनों से तेरा दीदार नहीं होगा। मुझे दुख है तो इस बात का कि आज के बाद इन श्रवणों को तेरी वाणी का रसा स्वादन नहीं होगा। मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आज के बाद ये शरीर तेरे अंग का स्पर्श नहीं कर सकेगा, गले नहीं लगा सकेगा। और एक बात कहूं कृष्ण, भूलना नहीं कभी, मुझे जमाने का सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के सहारे तो कमजोर होते हैं। आज नहीं तो कल वो सहारे टूट जाते हैं, वो सहारे बिछड़ जाते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी के सहारे की जरूरत है तो वो तेरा सहारा चाहिए मेरे गोविंद, वो तेरा सहारा चाहिए, दुनिया का सहारा नहीं। कौन कौन चाहता है कन्हैया का सहारा? झूठ नहीं, सच्ची बोल। चाहते हो तो गाइए मेरे साथ।